बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फ़ाइन। आज हम बेटा एक्सरसाइज रिव्यू 1 करने जा रहे हैं। इसमें हमारे पास जो है डेफिनेशंस दी हुई हैं कुछ, आपने जो है वो इन डेफिनेशंस के आंसर देने हैं। सबसे पहले जो हमारे पास है वो क्या है, डिफ़ाइन सेट, यानी कि हमने क्या करना है, सेट को डिफ़ाइन करना है। तो सेट हमारे पास क्या होता है, अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड सेट, यानी कि हमारे पास ऐसी चीज़ों का मजमूआ हो जो कि बहुत अच्छे तरीके से बयान की गई हो, और डिस्टिंक्ट का मतलब ये होता है कि वो दुनिया में एग्जिस्ट भी करती हों, सिमिलर। ठीक है जी। अब जो है वो सेकंड हमारे पास क्या है, व्हाट इज़ मेंट बाय सिंबल। ये हमारे पास जो है वो सिंबल दिया हुआ है। अब इस सिंबल का जो है वो हमने मतलब बताना है। तो इस सिंबल का हमारे पास मतलब क्या होता है, इज़ द एलिमेंट ऑफ द सेट। जब भी हम किसी एलिमेंट को प्रेजेंट करते हैं तो सेंटर में जो है ये वाला साइन हम लाजमी पुट करते हैं, क्योंकि ये एलिमेंट का साइन है। उसके बाद है नेम टू फॉर्म्स फॉर डिस्क्राइबिंग अ सेट। जब हमने जो है वो सेट को डिस्क्राइब करना है तो हमारे पास इसकी बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने 2 का पूछा है, तो हमारे पास हम क्या करेंगे, 2 वैल्यू टाइप्स बता देंगे। इसकी पहली टाइप हमारे पास कौन सी है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, और जो दूसरी टाइप है वो कौन सी है, टेबुलर फॉर्म। तीसरी जो हमारे पास फॉर्म है वो सेट बिल्डर फॉर्म है, तो हम उसको नहीं बता रहे, जस्ट हम जो है वो इसकी फॉर्म्स का बता रहे हैं। इसके बाद जो हमारे पास है, व्हाट इज़ मेंट बाय द वर्ड डिस्टिंक्ट इन आ सेट। डिस्टिंक्ट जो है वो इसका क्या मतलब होता है, हमने पहले डेफिनेशन में भी देखा कि डिस्टिंक्ट हमारे पास होता है। तो इसमें हमारे पास होता है, डिस्टिंक्ट मीन्स द सेम ऑब्जेक्ट शुड नॉट अपेयर मोर देन वंस, कि एक ही जो चीज़ है वो हमारे पास एक ही दफ़ा अपेयर हो, वो एक से ज़्यादा दफ़ा ना हो। आपने भी देखा होगा कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास सेट है ना, तो उसमें आपने ये देखा होगा ये 1 2 3 4 आ रहा होता है। ये नहीं आ रहा होता है कि 3 3 हो गया, फिर उस 4 फिर से 2 आ गया, ऐसा नहीं होता, ये फॉल्स होता है। ठीक है, तो एक चीज़ एक ही दफ़ा आ रही होती है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम ये देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारे पास क्या है। इसमें हमने सबसे पहले फिल द ब्लैंक सॉल्व करनी है। पहली ब्लैंक हमारे पास 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस कैन नॉट बी इस्टेब्लिश बिटवीन सेट्स। कौन से ऐसे सेट है जिनके दरमियान में कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं हो सकती, वो हमारे पास होते हैं नॉन इक्वलेंट सेट, जो कि सेट आपस में बराबर नहीं होते। इस तरह हमारे पास जो सेकंड है, डैश मींस अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इनेबल इट टू बी द सेट ऑफ और द एलिमेंट। तो हमारे पास जो है वो वेल डिफाइंड का ये मतलब है, वेल डिफाइंड यानी कि जो अच्छे तरीके से बयान की गई हो। ठीक है जी। उसके बाद थर्ड है, द सिंबल डैश मींस डज नॉट बिलोंग टू द सेट। तो हम जो है वो सेट बिलोंग नहीं करता, उसके लिए हम क्या करते हैं, जो उसके एलिमेंट का सेट जो साइन होता है वो लगा के उसके ऊपर हम एक लाइन लगा देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये बिलोंग नहीं कर रहा। उसके बाद नेक्स्ट है, डैश सेट इज़ ऑल्सो नोन एज अ नल सेट। हमारे पास कौन सा ऐसा सेट होता है जिसको हम नल सेट भी कह सकते हैं। तो एम्प्टी सेट हमारे पास एक ऐसा सेट होता है जिसको हम क्या कह सकते हैं, नल सेट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है, द सिंबल एरो इन क्रॉस इज़ यूज्ड फॉर 2 डैश सेट। ये हमारे लिए कौन से ऐसे 2 सेट के लिए इस्तेमाल होता है, ये नॉन इक्वलेंट के लिए होता है। ये इक्वलेंट मैं यहाँ राइट कर रही हूँ, वहाँ स्पेस कम है, इक्वलेंट के लिए। ठीक है जी। इसके बाद हम एमसीक्यूज़ देखते हैं। एमसीक्यू में जो सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है वो क्या है, टू रिप्रेजेंट 2 इक्वल सेट वी यूज़। जब हमने 2 इक्वल सेट को रिप्रेजेंट करना होता है, जो सेट जो है वो आपस में इक्वल होते हैं, तो उसके लिए हम कौन सा साइन यूज़ करते हैं, इक्वल का। उसके लिए हम कौन सा साइन यूज़ करते हैं, इक्वल का साइन यूज़ करते हैं। उसके बाद सेकंड है, टू राइट एन एम्प्टी सेट वी यूज़ अ सैम्पल। एम्प्टी सेट के लिए जो हमारे पास सैम्पल यूज़ होता है, ये सेट यूज़ होता है, इसको हम फाइव बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है थर्ड, इफ़ ए इज़ इक्वल टू सेट ऑफ वॉवल्स। वॉवल्स हमारे पास क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, स्मॉल लेटर्स में भी आ जाता है, ये कैपिटल लेटर्स में भी आ जाता है। तो अब इसमें जो है वो आई हमारे पास ये है तो सही, लेकिन उन्होंने कहा है कि ये बिलोंग नहीं करता। ठीक है। इस तरह सी हमारे पास जो है वो वॉवल लेटर नहीं है, ये तो यहीं गलत हो गया। अब ये वाला देखते हैं, यू। यू जो है ये बिलोंग करता है किससे, जो सेट ए में हमारे पास वैल्यू दी हुई है, तो यू हमारे पास जो है वो वॉवल लेटर है, तो ये हमारे पास जो है ये हो जाएगा, यू इज़ द बिलोंग्स टू ए। इसके बाद है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 2 3, बी की वैल्यू 0 1 2 3 4 तो अब जो है ये इसमें आपने ये तो हमने ये बताना है कि इसका आपस में क्या रिलेशन है। अब ये है कि ए जो है वो सबसेट है बी का। ठीक है, यानी कि ए के सारे एलिमेंट जो हैं वो मिलते हैं बी एलिमेंट में, तो ये हमारे पास
पहला यही ट्रू हो गया। उसके बाद सेकंड देखते हैं, हमारे पास जो है वो 11 दिया हुआ है, 11 इज़ नॉन एज। अब यहाँ पे हमारे पास जो ब्रैकेट में वैल्यू दी हुई है वो एक सिंगल ही वैल्यू दी हुई है, तो ये हमारे पास कौन सा हो गया, सिंगलेटन सेट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है टू रिप्रेजेंट द इक्वलेंट सेट्स वी यूज़ अ सिंबल। इक्वलेंट के लिए क्या यूज़ करते हैं, ये वाला साइन हम इक्वल के लिए यूज़ करते हैं, जबकि इक्वलेंट के लिए हम ये वाला साइन यूज़ करेंगे। ठीक है जी बेटा, ये आज का आपका लेक्चर है। अल्लाह पाक आपके इल्म में इजाफा फरमाए, फ़ी अमानिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 किया था और मुझे उम्मीद है आप लोगों ने उसे अच्छे से याद किया होगा और अपने मॉनिटर को सुनाया होगा। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। राइट अ नोट ऑन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। सेल की जो न्यूक्लियस है उस पर एक नोट राइट करें। आंसर इज इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल। इट इज़ कॉल्ड द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। जो न्यूक्लियस है वो जो है सबसे अहम पार्ट होता है सेल का सबसे अहम तरीन हिस्सा कहलाता है और वो हमेशा सेंटर में पाया जाता है। मोटा सा यानी कि गोल सा होता है और वो उसके अंदर फ्लैशी टाइप जूस जेली टाइप लिक्विड होता है, वो क्या कहलाता है, न्यूक्लियस कहलाता है सेल के अंदर। ह्यूमन सेल हैज़ 46 क्रोमोसोम्स। वी इफ़ वी रिमूव अ सेल न्यूक्लियस it would not grow or develop, it would die। जो ह्यूमन सेल है उसमें 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। इफ़ अगर उनको हम लोग रिमूव कर दें सेल में से तो न्यूक्लियस जो है वो ग्रो नहीं कर पाएगा बल्कि वो ख़त्म हो जाएगा। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ये सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। ये वो सेल होते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं और ये जो है न्यूक्लियस के ग्रोथ में मदद देते हैं, ये न्यू सेल्स के बनने में मदद देते हैं। और ये एक ह्यूमन बीइंग में जस्ट 46 होते हैं जो कि बाद में ग्रो करके मज़ीद बढ़ जाते हैं। अगर ये ही ना हो तो क्या हो, न्यूक्लियस ख़त्म हो जाए, डाई कर जाए और न्यू सेल्स ना बन सकें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट अबाउट शूट सिस्टम ऑफ द प्लांट। प्लांट के शूट सिस्टम के बारे में बयान करें। द शूट सिस्टम ऑफ अ प्लांट कंसिस्ट ऑफ मेन स्टेम, लीव्स, ब्रांचेस एंड फ्लावर। शूट सिस्टम होता है तना जिसे हम कहते हैं, वो क्या होता है, वो कंसिस्ट करता है प्लांट में स्टेम की सूरत में, लीव्स की सूरत में, पत्तों की सूरत में, ब्रांचेस की सूरत में, शाखों की सूरत में और फ्लावर की सूरत में, यानी कि फूल की सूरत में। फूल में भी स्टेम होता है, शूट सिस्टम होता है, तने में भी होता है। ये जितना भी हमारा प्लांट का स्ट्रक्चर होता है वो शूट सिस्टम की मदद से ही बनता है, वो शूट सिस्टम ही कहलाता है। दिस सिस्टम परफॉर्म्स मैनी फंक्शंस सच एज मूवमेंट ऑफ वाटर, फूड मेकिंग एंड प्रोड्यूसिंग सीड्स etc। शूट सिस्टम क्या होता है, वो सिस्टम देखें जो पूरा हमारा प्लांट होता है, पूरा का पूरा प्लांट वो सारा शूट सिस्टम की मदद से बना होता है। शूट सिस्टम तने के अंदर वाला पार्ट होता है, उसे शूट कहते हैं। यानी कि आप अगर उसे तोड़ें तो उसके अंदर जहाँ पे जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं, जो रूट्स के अंदर से पानी और फूड को पानी ले जाके फूड बनाते हैं, ये सारा प्रोसेस जितना भी हमारे प्लांट का चल रहा होता है ये सारा शूट सिस्टम की मदद से चल रहा होता है। शूट सिस्टम ही है जो फूड बना के नेक्स्ट पूरे प्लांट में सप्लाई करता है और यही है जो फ्लावर से सीड बनने में मदद देता है। ये थे आपके 2 क्वेश्चन आज के। आप लोगों ने इसे अच्छे से याद करना है और अपने मॉनिटर को सुनाना है। इंशाल्लाह कल लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you all will be good and also continuously learning your lesson on daily basis. So students, we are going to start our English lecture. Open your English grammar. Here is the page number 29. Today's our topic is demonstrative pronouns. These are words used to point out at something or someone, and like all pronouns they either refer to or replace nouns. डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते क्या हैं बेसिकली, ये किसी भी नाउन की तरफ किसी चीज की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये दूसरे प्रोनाउन की तरह या तो रेफर करने के लिए या उसकी जगह पे ये रिप्लेस होते हैं। ठीक है, दूसरे नाउन्स की जगह पे। They help the listener to understand exactly what or whom the speaker is talking about.
ये जो है ये लिसनर मतलब सुनने वाले को इस चीज के बारे में बताता है कि बात दरअसल हो क्या रही है या किसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, डू यू हैव अनदर पेन, दिस इज नॉट राइटिंग, सो दिस इज रिलेट टू द पेन, ठीक है, कि आपके पास कोई और पेन है, ये नहीं चल रहा या ये नहीं लिख रहा। दैट इज द गर्ल हु स्कोर्ड द हाईएस्ट इन द टर्म एंड टेस्ट, ठीक है, वो लड़की, ये वो लड़की है जिसने हाईएस्ट स्कोर, ठीक है, इस टर्म के टेस्ट में हाईएस्ट स्कोर, सबसे ज्यादा स्कोर लिए हैं या सबसे ज्यादा मार्क्स गेन किए हैं। On the next page, our topic is indefinite pronoun. When we don't know or are not sure about the identity of an object or a person we are talking about, we use indefinite pronouns to refer to the object or the person. कि जब हम किसी भी चीज या शख्स के बारे में श्योर नहीं होते, ठीक है, उनके बारे में हम श्योर नहीं होते कि ये वही है, तो इसके लिए हम ये indefinite, हम किसके बारे में बात करें तो इसके लिए हम indefinite pronoun यूज करते हैं। वो किस तरह, एग्जाम्पल है हमारे पास, someone told अदनान that tomorrow is a holiday, ठीक है, someone, अब यहाँ पे हमें कंफर्म नहीं है कि किसने अदनान को बताया है। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस है, she screamed when she felt something crawling on her leg, ठीक है, अब यहाँ पे उसे कुछ नहीं पता कि क्या चीज क्रॉल कर रही है, तो इसीलिए हमने इंडेफिनिट प्रोनाउन यूज की है। नेक्स्ट है इंडेफिनिट प्रोनाउन शोइंग निगेशन, दैट मीन्स इनकार, ठीक है, किसी चीज के मनफी करना, इनकार करना। These pronouns begin with no and they show an absence of information regarding an object or a person. The speaker conveys a negative sense in what he or she is saying, ठीक है, ये किसी भी चीज से इनकार करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और ये किससे शुरू होते हैं, नो से, ठीक है, कि जब हम किसी भी इंफॉर्मेशन, हमें सही मालूमात के या किसी भी शख्स या चीज के बारे में सही मालूमात के बारे में ना पता हो तो हम इंडेफिनिट प्रोनाउंस एज अ निगेशन यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नोबडी वॉज एबल टू आंसर द टीचर्स क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट, आई ओपन द कुकी जार बट सॉ दैट नथिंग वॉज लेफ्ट। इसी तरह हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्टिविटी एफ, फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंसेस यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रोनाउंस एंड राइट देयर नेम्स। हमने ये ब्लैंक्स फिल करनी है, ठीक है, उसके साथ प्रोनाउन भी राइट करने हैं कि कौन सा प्रोनाउन, उनके नेम भी राइट करने हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज, आई एम राइटिंग हियर फॉर माई फ्रेंड डैश आर यू वेटिंग फॉर, हु, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन। नेक्स्ट वन इज, द गर्ल डैश मदर इज इल इज आस्किंग फॉर हेल्प, हुज, अब यहाँ पे ये गर्ल से रिलेट कर रहा है, हुज मदर। थर्ड सेंटेंस इज, दिस इज माई पर्स डैश इज दैट, हुज इज दैट, कि ये तो मेरा पर्स है, ये किसका है, तो ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। इसी तरह सेंटेंस नंबर 4, द बुक डैश यू हैड लॉस्ट हैज बीन फाउंड बाय इरा। अब देखें, द बुक विच यू हैव लॉस्ट, रिलेटिव बुक से रिलेट कर रहा है। सेंटेंस नंबर 5, दिस इज द लेटर फ्रॉम हिना डैश अराइव्ड यस्टरडे, विच अराइव्ड यस्टरडे, अब ये भी रिलेट कर रहा है, ठीक है, लेटर से, तो रिलेटिव प्रोनाउन है। इज इट योर डॉग प्लीज कीप इट इंडोर्स, ठीक है, यहाँ पे हमने इट एज अ पर्सनल प्रोनाउन यूज किया है। सेंटेंस नंबर 7 इज, द मैन डैश यू वर टेकिंग इज अ फेमस स्पोर्ट्स person, home, personal pronoun, we have to select from these 3 cards. Dash one do you like best, interrogative pronoun which, ठीक है, कौन सा आपको मतलब आप पसंद करेंगे। सेंटेंस नंबर 9 is, children dash essays are still due, should give them by the end of this week, relative, ठीक है, whose। सेंटेंस नंबर 10 is, the handkerchief dash the police had found belongs to the burglar, which, ठीक है, ये भी रिलेट कर रहा है, इसी तरह which रिलेटिव प्रोनाउन हमने यूज किया है। सेंटेंस नंबर 11 इज, द गर्ल डैश यू मेट इन द मार्केट इज माई कजन, होम, इट ऑल्सो रिलेट टू द गर्ल, इट रिलेटिव प्रोनाउन होम। सेंटेंस, लास्ट सेंटेंस इज, द बुक डैश you took from me is not mine, which, it also relate to the book, so we use which relative pronoun. So students, I hope you all understand. You have to complete this exercise. It will be checked when you will present in your class. Fi amanillah, have a nice day.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 6th क्लास। उम्मीद है बेटा आप सब खैरियत से होंगे। जी बेटा हम पढ़ रहे हैं उर्दू, और उर्दू में आज हमने पढ़ना है जी बेटा इसकी जो बाकी सरगर्मियाँ थी वो हमने लास्ट लेक्चर में की थी। आज हम करेंगे नेक्स्ट। दुरुस्त बयान के सामने टिक और गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। मोहतरमा फातिमा जिन्ना की तालीम का आगाज़ कराची से हुआ, टिक। मोहतरमा ने अपना डेंटल क्लिनिक दिल्ली में खोला, क्रॉस। मोहतरमा फातिमा जिन्ना गैर मामूली सलाहियतों की मालिक थी, टिक। ठीक है, नेक्स्ट है मोहतरमा ने सितंबर 1967 में वफात पाई, क्रॉस है। मोहतरमा फातिमा जिन्ना कौम की मुहस्सिना थी, टिक। मोहतरमा ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 20 साल आरामो सुकून से गुजारे, क्रॉस। ठीक है, ये अब नेक्स्ट देखें। अराब लगाकर जो है ना, अराब लगाकर तलफ़ुज़ वाज़िहा करें। जला, इंतज़ामी, मुनज़्ज़म, मुनज़्ज़मो मरबूत, मुआवनत, अलमदार। ठीक है बेटा, ये क्लोज करके मैंने आपको सारे अराब दिखा दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कालिम अलिफ को कालिम बे के मुतलका अल्फाज से मिलाएं। 1922 डेंटल सर्जन, ठीक है, डेंटल सर्जन बनी थी फातिमा जिन्ना। कायदे आज़म, ओहद साज क़यादत, ठीक है, जमहूरियत की अलमदार थी। मोहतरमा फातिमा जिन्ना जुर्रतमंद खातून, मुनज़्ज़मो मरबूत जमात, बेलोस खिदमात, शबाना रोज़ मेहनत। ठीक है बेटा, नेक्स्ट में है दर्ज झैल अल्फाज में इसम नकरा और इसम मारफा अलग अलग करें। ठीक है बेटा, और नीचे दिया हुआ है इसम मारफा और इसम नकरा। पहले आपको बताऊं कि इसम मारफा क्या होता है। जो ख़ास शख्स, ख़ास जगह या ख़ास चीज़ के नाम को हम इसम मारफा कहते हैं, ठीक है, और इसम नकरा किसी भी आम शख्स, आम चीज़ या आम जगह के नाम को कहते हैं। तो कायदे आज़म है, ख़ास शख्सियत है, तो यह होगी इसम मारफा। रहनुमा, ये होगा नकरा। क्लिनिक, बहुत से क्लिनिक होते हैं तो आम चीज़ है ना, तो ये है नकरा। मोहतरमा फातिमा जिन्ना, ये हमारे लिए बहुत ख़ास शख्सियत है, तो ये होगी मारफा। खातून नकरा। पाकिस्तान मारफा, क्योंकि पाकिस्तान है और हमारे लिए बहुत ख़ास है। ठीक है, मोहसना नकरा। दोस्त नकरा। मादरे मिल्लत मारफा। मादरे मिल्लत हम कहते हैं ना फातिमा जिन्ना को, तो फिर वो कौम की माँ, तो ये हमारे लिए ख़ास है, तो ये भी इसम मारफा। ठीक है बेटा, आपने इस जो है ना सारी सरगर्मियों को अपनी बुक्स के ऊपर जो है फिलअप करना है। ठीक है, और जो भी आपको घर में मॉनिटर कर रहा है उन्हें आपने लर्न करके सुनानी भी है। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।